धनी परिवार एक पारिवारिक चित्र खिंचवा रहा था। हालांकि सबसे छोटा बेटा वहां कुछ अलग सा लग रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि परिवार ने हाल ही में उसे अपना जैविक बेटा पाया था। सभी 4 बहनों को यह अचानक आया छोटा भाई पसंद नहीं था। इसके बजाय परिवार ने अपना सारा प्यार गोद लिए हुए बेटे पर लुटा दिया। 10 साल बाद घर लौटने पर भी वह लड़का आलीशान विला के स्टोरेज रूम में ही सो सकता था। उसकी मासिक खाने पीने की जरूरतें भी उसे खुद ही कमानी पड़ती थीं। लेकिन जल्द ही उसकी चारों बहनें पिछले 10 वर्षों में किए गए अपने हर काम के लिए पछताएंगी। एक दिन जब वह लड़का घर लौटा और खुद को असहाय महसूस कर रहा था तो उसे गोद ली बेटे ने कार दुर्घटना में टक्कर मार दी और उसकी मौत हो गई। गोद लिए हुए बेटे ने यह सब परिवार की विरासत के लिए किया था। लेकिन अगले ही पल वह लड़का पुनर्जन्म लेकर 5 साल पीछे समय में लौट गया। उस दिन संयोग से उसका और गोद लिए बेटे का साझा जन्मदिन था। परिवार ने अपनी सारी मोहब्बत गोद लिए बेटे पर लुटा दी। उसके लिए एक भी जन्मदिन की शुभकामना नहीं थी। इस जानी पहचानी स्थिति को देखकर उसे याद आया कि यही वह दिन था जब गोद लिए बेटे ने उस पर झूठा आरोप लगाया था। फिर उसने केक का एक छोटा सा टुकड़ा लिया, एलर्जी होने का नाटक किया और सोफे पर बेहोश हो गया। तीसरी बहन ने एक टुकड़ा खाया और महसूस किया कि यह आम का केक है। जल्द ही उसने पूरे हादसे का दोष अपने सगे भाई पर मढ़ दिया। लेकिन इस बार मौत का अनुभव कर चुके लड़के ने खुद को नहीं रोका। उसने तुरंत गोद लिए हुए बेटे का चेहरा केक में दबा दिया और ऐलान कर दिया कि वह अब से पूरे परिवार से रिश्ता तोड़ रहा है। अगले दिन लड़का स्कूल की कैंटीन में खाना खाने गया। 2 अच्छे दोस्तों को पता चला कि वह घर से भाग आया है तो उन्होंने अपनी कीमती चिकन ड्रमस्टिक उसके साथ बांट ली। ड्रमस्टिक को देखते ही उसे अचानक याद आया कि 3 दिनों में शहर की सारी मुर्गियां रहस्यमय तरीके से मर जाएंगी। उस समय अंडे एक दुर्लभ वस्तु बन जाएंगे। इलाके में जल्दी से अंडे इकट्ठा करने के लिए उसके 2 दोस्तों ने अपनी सारी बचत उसे दे दी ताकि वह उसकी मदद कर सके। इस तरह उसने 3 दिनों के भीतर पास के पोल्ट्री फार्मों से अंडे खरीद ली। जैसा कि उम्मीद थी, 3 दिन बाद खबरों में बताया गया कि शहर के 21 फार्मों की 3 लाख मुर्गियां मर गई हैं। बाजार में कमी का सामना करते हुए लड़के ने ऊंचे दामों पर अंडे बेचकर अपनी पहली कमाई की। जैसे ही उसके दोस्तों को लगा कि वे अमीर बनने वाले हैं, लड़के ने पहले ही अपना अगला व्यापारिक कदम तय कर लिया था। इसी बीच उसके जैविक माता पिता के घर में उसकी गैर मौजूदगी से उन्हें कोई असहजता महसूस नहीं हुई। सिर्फ दूसरी बहन ही उसे वापस लाना चाहती थी। अपने जैविक भाई को बेहतर समझने के लिए वह उसकी पुरानी कमरे में जांच करने गई। उसे नौकरानी से पता चला कि वह लड़का अब तक बेसमेंट के स्टोरेज रूम में ही सोता था। वह तो एक चटाई पर सोता था। उसके पास ठीक से बिस्तर भी नहीं था। दूसरी बहन यह दृश्य देखकर हैरान रह गई। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि वह 10 साल तक ऐसे रहा। अचानक सहायक ने आकर बताया कि लड़के का पता चल गया है। तीनों बहनें तुरंत उसे ढूंढने के लिए बाजार चली गईं। दूसरी बहन ने उससे घर चलने की जिद की, लेकिन उसने साफ कर दिया कि उसने उनसे सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं और वे कभी उसे परिवार की तरह नहीं मानते थे। ये सुनकर चौथी बहन गुस्सा हो गई और हमेशा की तरह उसे हल्के से मुक्का मार दिया। अचानक इस बार वह सहन नहीं कर पाया और वहीं बेहोश हो गया। वे उसे इलाज के लिए तुरंत अस्पताल ले गए। सबसे बड़ी बहन, जो डॉक्टर थी, को शक हुआ कि वह नाटक कर रहा है। चौथी बहन भी उससे निपटना नहीं चाहती थी। उसने कहा कि उसे एक बॉक्सिंग मैच में जाना है और वह चली गई। तीसरी बहन ने कहा कि उसे पेट शॉप पर कुछ काम है और दूसरी बहन को सलाह दी कि वह उस पर समय बर्बाद न करे। फिर वह भी चली गई।